बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2025 को 29 मार्च को जारी कर दिया। बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने के बाद लगातार अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल है कि सर मेरा मार्क्स जो है कम हो गया है या अपने अंक से वह छात्र संतुष्ट नहीं है या तो कई छात्र एक या दो विषय में फेल कर गए हैं। ऐसे में अब आने वाली वैकेंसी के लिए ना तो फॉर्म भर सकते हैं ना अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में अब क्या होगा? तो जो भी छात्र एवं छात्राएं मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने के बाद असंतुष्ट हैं या अपने अंक से असंतुष्ट हैं पूरी तरह से या एक या दो विषय में फेल कर गए हैं, तो बिहार बोर्ड के द्वारा वैसे अभ्यर्थियों के लिए अवसर दिया गया था कि आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं, कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आखिरकार क्या क्या जानकारी लगेगा फॉर्म भरने के लिए। सभी छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि सर क्या क्या यहाँ पर जानकारी लगने वाला है, क्या स्क्रूटनी का फॉर्म भरे या नहीं, क्या कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरे या नहीं, भरने से नुकसान भी होता है क्या या फायदा होगा। तमाम जानकारियों के ऊपर बात करेंगे। स्क्रूटनी का फॉर्म आपको भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए, किन किन छात्रों को भरना चाहिए या किन किन छात्रों को कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरना चाहिए और कितना रुपया लगेगा, क्या क्या जानकारी आपको तैयार रखना है स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल के फॉर्म को भरने के लिए। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने के बाद अब ये स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल से जुड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आ चुकी है। यदि आपका मार्क्स कम है या मार्क्स से असंतुष्ट है, कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठना चाहते हैं या स्क्रूटनी करके मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, तो यह सभी जानकारी पहले आपको देख लेना अनिवार्य है। सभी जानकारी को समझ लीजिए, अन्यथा आपका स्क्रूटनी करने के मार्क्स कम सकता है या कंपार्टमेंटल फॉर्म भरने के बाद भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, सभी सही जानकारी देंगे। कंपार्टमेंटल फॉर्म आपको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, स्क्रूटनी का फॉर्म भरे या नहीं भरे, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट में आपका जो है मार्क्स कम है या कौन से सब्जेक्ट के लिए आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहते हैं या कौन से सब्जेक्ट के लिए आप कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहली बार छात्र चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय मां सरस्वती। अब आइए बात करते हैं मुख्य बिंदु पर कि आखिरकार क्या क्या जानकारी लगेगा और स्क्रूटनी कंपार्टमेंटल का फॉर्म कैसे भरना होगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक का स्क्रूटनी कंपार्टमेंटल और स्क्रूटनी फॉर्म 2025 की जो भरने की तिथि है आपकी 4 अप्रैल 2025 से 12 अप्रैल 2025 के बीच है। यानी कि वैसे तमाम छात्र जो मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में फेल कर गए हैं या फिर अपने अंक से असंतुष्ट हैं, उनके लिए बिहार बोर्ड ने बताया था कि उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी 4 से 12 अप्रैल तक कराई जा सकती है। यानी कि आप लोग अभ्यर्थी जो है स्क्रूटनी का फॉर्म 4 से 12 अप्रैल तक भर सकते हैं और कंपार्टमेंटल का जो फॉर्म है 4 से 12 अप्रैल तक भर सकते हैं। बताया गया था कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 में यदि कोई छात्र अपने किसी एक विषय या किसी भी विषय के प्राप्त अंक से संतुष्ट नहीं है, वह कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा या फिर आप लोग जो है संबंधित विषय की उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी के लिए 4 से 12 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते थे। हालांकि अब जो है फॉर्म भरने की तिथि नज़दीक आ गई है, लिंक भी एक्टिव बिहार बोर्ड ने कर दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थी सोच रहे कि सर क्या क्या जानकारी मांगी जाएगी स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल फॉर्म भरने के लिए और हमें क्या कंपार्टमेंटल और स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो बिल्कुल आगे पूरी जानकारी बताई गई है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं एक स्क्रूटनी का जो है पेज ओपन करके देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या क्या डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन का प्रकार, यानी कि यदि आप रेगुलर छात्र हैं, है ना, नियमित कोटि के छात्र हैं तो ये आपका रेगुलर सेलेक्ट करना होगा, है ना। और यदि आप एक्स छात्र पहले परीक्षा दे चुके हैं, सेकेंडरी बार परीक्षा दी है, तो एक्स स्टूडेंट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जिला का नाम यहाँ पे आपसे जो है भरने को कहा जाएगा। ठीक है, जो भी जिला से आप हैं। इसके अलावा है ना सूचीकरण संख्या, यानी कि आप लोग जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना दर्ज कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपसे जो आपका रोल कोड मांगा जाएगा, रोल कोड जो आपके एडमिट कार्ड में 5 अंकों का होगा, रोल कोड दर्ज कर दीजिएगा। इसी के साथ यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भी दर्ज करना होगा। अब ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद जैसे ही सभी छात्र रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है अकाउंट बिहार बोर्ड स्क्रूटनी पोर्टल पर बन जाएगा। अब आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, पासवर्ड दिया जाएगा। वही एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड यहाँ पे सभी छात्र डालेंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे है ना लॉगिन हो जाएगा अकाउंट। अब आपका पूरा डाटा वहाँ पे दिखाई देगा, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप स्क्रूटनी करना चाहते हैं और स्क्रूटनी इजीली कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग कंपार्टमेंटल का भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डिटेल्स की आवश्यकता पड़ेगी? पहले तो एग्जामिनेशन का प्रकार, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, है ना,
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जानकारी फिलअप करके आप लोग जो है इजीली स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। अब क्या स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहिए? अब जो भी छात्र ये सवाल कर रहे हैं कि सर मेरा मार्क्स कम आ गया है, हम स्क्रूटनी करना चाहते हैं, देखिए स्क्रूटनी का फॉर्म वही छात्र भरेंगे जिनको डिवीज़न में परिवर्तन होने की संभावना, जैसे कि मान लीजिए 220 अंक आ गया है और 5 अंक मिलते हैं तो आपको सेकेंड डिवीज़न कर दिया जाएगा, यानी कि 225 अंक मिलने के बाद सेकेंड डिवीज़न हो जाएंगे। यदि स्क्रूटनी करने से किसी विषय में आपको 5 अंक बढ़ने की उम्मीद है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका हिंदी में एग्जाम अच्छा गया था, 90 अंक का बना करके आए थे, 70 अंक बिहार बोर्ड ने दिया था, तो 20 अंक आपको नहीं मिला। लेकिन यदि आप 20 अंक के लिए स्क्रूटनी करते हो तो बिहार बोर्ड ऑलमोस्ट 5 अंक तो दे ही देगा, तो 5 अंक यहाँ पर यदि मिलता है और 220 में जुड़ता है तो कहीं ना कहीं आपको सेकेंड डिवीज़न किया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर थर्ड डिवीज़न को ले लें या फर्स्ट डिवीज़न को ले लें, 300 अंक पर फर्स्ट डिवीज़न होता है, हालांकि आपको 290 मिला है और 290 मिला है तो ऐसे में 10 अंक आपको फर्स्ट डिवीज़न के लिए चाहिए। यदि आपका किसी सब्जेक्ट में अच्छा पेपर गया, मैथ में 90 अंक का पेपर बना करके आए थे, 70 या 60 अंक बिहार बोर्ड ने दिया है, तो स्क्रूटनी कर दीजिए, 10 अंक आराम से मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो इस स्थिति में यदि आपका डिवीज़न में परिवर्तन हो रहा है, थर्ड से सेकंड हो जा रहे हैं या सेकंड से फर्स्ट हो जा रहे हैं, तभी आप जो है स्क्रूटनी का फॉर्म भरें। अन्यथा स्क्रूटनी का फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं है, 120 रुपये प्रति कॉपी आपको देना पड़ेगा, कोई फ़ायदा भी आपको फिर नहीं होगा, ठीक है ना? क्या समझे आप लोग? स्क्रूटनी का फॉर्म वही छात्र भरेंगे जिनका डिवीज़न में परिवर्तन हो रहा है, अन्यथा आपका 310 अंक पहले ही आ चुका है और फिर भी आप 5 या 6 अंक के लिए स्क्रूटनी करते हो तो मार्क्स कम भी सकता है ना? मार्क्स आपका कम भी सकता है। यदि 10 अंक कम गया, 11 अंक कम गया तो वापस से आप जो है सेकेंड डिवीज़न हो जाओगे, ठीक है? यानी कि डिवीज़न पहले मिल गया है तो स्क्रूटनी ना करें। यदि स्क्रूटनी करने से डिवीज़न में परिवर्तन होता है, स्क्रूटनी का फॉर्म भरें। ये डिटेल्स आपको तैयार रखना है, ठीक है? 4 से 12 अप्रैल तक आपका स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाएगा, समझ गए? अब आइए बात करते हैं कि स्क्रूटनी का फॉर्म कहां से और कैसे आपको भरना है। पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आगे बताई गई है। बिहार बोर्ड मैट्रिक का स्क्रूटनी 2025 का फॉर्म या कंपार्टमेंटल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए छात्रों को गूगल पे सर्च करना है टारगेट कोर्स, TARGET यह लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे ही टाइप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा तो targetcourse.in वेबसाइट आपको एक नंबर पर दिखाई देगा, सिंपली क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। सीधा आपको एडमिशन वाले सेक्शन में चले आना है। यहाँ पे आपको दिखेगा बिहार बोर्ड 10th कंपार्टमेंटल स्क्रूटनी फॉर्म 2025, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से कंपार्टमेंटल और स्क्रूटनी दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा हर अपडेट्स के लिए या हमसे बात करने के लिए। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए पूरी जानकारी दी गई है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखिए स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल का फॉर्म भी लिंक आपको दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो लिंक देखिए बिहार बोर्ड ने एक्टिव कर दिया है सेशन 2024-25, यानी कि जो है इस वर्ष के स्क्रूटनी का फॉर्म ये एक्टिव हो गया है। लेकिन अभी जो है यहाँ पे देखिए डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन नहीं है, यानी कि जो है 4 अप्रैल से आप लोग इसी लिंक के माध्यम से स्क्रूटनी कर पाएंगे और इसी लिंक के माध्यम से आप लोग 4 अप्रैल से कंपार्टमेंटल का फॉर्म जो है भर सकते हैं, ठीक है? समझ गए? गूगल पे आपको सर्च करना है टारगेट कोर्स, यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। आप लोग यहाँ से यहाँ स्क्रूटनी कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरे, क्योंकि यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म भरना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।